क्या यार, ये पढ़ाई करने का ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। पहले ही मैं फेल हो चुकी हूँ, पास हो तो इंटरेस्ट बने भी पढ़ाई में, और वैसे भी ये पढ़ना वढ़ना ना मुझे बिल्कुल ही नहीं भाता। पता नहीं मेरे मम्मी पापा को क्या है कि मैं 11th 12th कंप्लीट कर लूँ, 12th में अच्छे मार्क्स आ जाए। पता नहीं मार्क्स आने के बाद जैसे क्या सोने से भर देंगे मुझे। पर यार क्या करूँ, पढ़ाई भी तो बहुत ज़रूरी है। मेरा पढ़ाई में तो बिल्कुल मन है। ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे मार्क्स भी अच्छे आ जाए और मैं फेल भी ना हूँ। हाँ, सर है ना अपने, ये किस काम आएंगे। पढ़ाई में ना सही तो वैसे तो काम आ ही जाएंगे। और वैसे भी रीना मैम के साथ इनका अफेयर बहुत सुना है मैंने कि इनके बीच में कुछ चल रहा है। ये क्लासरूम भी नहीं छोड़ते, तो क्यों ना सर पे ही ट्राई कर लूँ। वैसे भी मुझे मार्क्स ही तो बढ़ाने हैं, कोई परमानेंट रिश्ता थोड़ी बनाना है। वैसे तो मेरा बाहर बॉयफ्रेंड है ही, इसे ही पढ़ा लेती हूँ सिर्फ मार्क्स के लिए। लगता है सर आ रही हैं। आओ सर, आपका ही वेट सर। जीत, आज जल्दी आ गए तुम? हाँ सर, मैंने सोचा थोड़ी जल्दी चल जाती हूँ, आपसे थोड़ी बहुत बातें कर लूँगी। मैंने होमवर्क दिया था, करके लाए? सर डांटोगे तो नहीं ना? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मैंने ना पूरा होमवर्क नहीं करा है, थोड़ा सा रह गया है। एक्चुअली मैं कहीं चली गई थी घूमने। यार क्या कर रही होगी? कल समझाया था और बहुत इजी है ये तुमसे छोटी क्लास वाले बच्चे भी कर सकते हैं इसको। सॉरी सर। सर मैं उधर आ जाऊँ, मैं यहाँ नहीं बैठ पा रही ढंग से। ओके, आ जाओ। देखो मैं अब समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? द डेजर्ट विल। क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, मैं बस वैसे ही। देखो दोबारा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि बार बार मैं समझाने। ये क्या कर रही हो? हाथ को कंट्रोल में रखो। नहीं सर, मैं कुछ नहीं कर रही। एक्चुअली यहाँ सोफे के यहाँ स्पेस नहीं है ना, तो मैं इसलिए हाथ रख के बैठी हूँ, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं हटा लेती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, तुम इधर हो जाओ। नहीं ना सर, उधर नहीं, यहीं सही है सर। वो स्कर्ट चिपकती है ना सोफे पे छाता। हाँ, लो पढ़ो। द डेजर्ट विल ऑल सेंड इन सम। क्या कर रही हो गीत? क्या, कहाँ ध्यान है? अरे सर, आपने जो परफ्यूम लगाया ना, ऑसम है। क्या नेम है इस परफ्यूम का, मुझे भी बताओ ना। मेरे को तो इसकी स्मेल इतनी प्यारी लग रही है। बताओ ना सर, कौन सा है? 12th के एग्जाम में तुम्हारे थोड़ी दिनों में बोर्ड स्टार्ट होने वाला है। पढ़ाई पे ध्यान दो, परफ्यूम पे नहीं। समझे बात को? सर ये सब ना छोड़ो, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी। स्कूल में पढ़ाई या फिर ट्यूशन पे पढ़ाई, फिर घर में जाके पढ़ाई, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। सर मैं बोर होगी, मैं ना थोड़ा चिल करना चाहती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आपने मुझे कहा था कि गीत तुम ना मुझसे अपनी सारी बात शेयर कर सकती हो, अपना फ्रेंड समझो। तो आप ये बताओ ना, मैं आपको कैसी लगती हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं आपको मतलब दिखने में, लुकिंग वाइज में कैसी लगती हूँ? देखो, एक तो स्कर्ट को नीचे रखो। तुम पहले इतनी छोटी स्कर्ट पहन के आती हो, उसको और ऊपर उठा रही हो। यहाँ तक पहना करो ना यार। अरे सर, आजकल इतनी बड़ी स्कर्ट कौन डालता है, वैसे ही मिनी स्कर्ट का। सर आप बताओ ना, आपको मैं कैसी लगती हूँ? मेरा फोन आ रहा है। अरे सर बात तो सुनो। सर सुनो ना, अरे सुन भी लो। क्यों इतना शर्मा रहे यार? मतलब जो मैं करना चाहती हूँ करने दो ना। क्या ही जा रहा है आपका? सिर्फ 5 मिनट का तो खेल है, आपके मज़े के मज़े हो जाएंगे और मुझे मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे भी घर वालों ने तो मुझे बदनाम कर ही रखा है कि तू सारे दिन लड़कों में ध्यान देते हैं। कम से कम एक लड़के के बहाने से ही मेरे मार्क्स तो बढ़ेंगे। सर बस किसी तरह मैं आपको काबू में ले लूँ। मुझे कौन सा सारी ज़िंदगी आपके साथ रहना है। बस मैं तो चाहती हूँ किसी तरह मेरे 12th में अच्छे नंबर आ जाए, मेरे पेरेंट्स मुझे खुश हो जाए, फिर मैं कॉलेज में जाऊँगी। कॉलेज में जाके तो पढ़ाई का प्रेशर कहाँ है, वहाँ तो किसी और ही चीज़ का प्रेशर लगता है, और वो प्रेशर तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है। आप आओ तो सही। लगता है आगे जनाब। वैसे भी आज तक मुझे किसी ने मना नहीं करी है। आप देखती हो आप कैसे बचते हो। तो कहाँ थे हम? सर ये क्वेश्चन तो देखो, देयर आर द रूल्स ऑफ वार, द लीडर एक्सप्लेन द। क्या कर रही होगी? तभी समझा के गया था ना, पढ़ाई पे ध्यान दो यार। हाँ सर, आप समझा के गए थे ना। उसके बाद वो जो स्मेल थी मेरे ध्यान से चली गई थी, फिर मैं स्मेल सूंघ के सोच रही हूँ यार, मैं याद करने की कोशिश करूँ ये परफ्यूम कौन सा है। सर फिर आप बुक्स लेके बैठ गए। सर मैंने आपको ये कहा है कि आप मुझे ये बताओ मैं आपको लगती कैसी हूँ? देखो गीत, तुम मेरी स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। हमारे बीच में एक दायरा है जो मेंटेन रहना चाहिए, और मैं मैरिड इंसान हूँ और तुम एक बच्ची हो। तो प्लीज़ केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, उसके अलावा कोई और बात तुम्हें नहीं करनी। आई बात समझ में? क्या सर मैरिड हूँ मैं? कौन सा आपको ये कह रही हूँ कि आप मुझसे शादी कर लो, और आपने कहा था कि तुम मुझसे अपनी सारी बात शेयर कर सकते। तो सर आपको बताओ कैसी लगती
अरे देखो ना सर, क्या कर रही होगी ये? पैर नीचे करो। चलो मैं पैर नीचे कर लेती हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ आप मुझे कैसे लगते हो? आप ना मुझे एकदम हॉट, क्यूट, हैंडसम सब कुछ लगते हो यार। गीत प्लीज़, तुम है ना एक हद तोड़ रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। देखो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ तुम्हारी, तो उस चीज़ को मेंटेन रखो प्लीज़। सर रिस्पेक्ट करते हो, मैं भी तो आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ इतने प्यार से। और मैं कौन सा ये कह रही हूँ कि आप मेरे लिए सब कुछ कर दो। मैं तो सिर्फ देखो क्लियर कहूँ, मुझे पता है कि आपका ना रीना मैम के साथ क्या चल रहा है। अगर वही सब मेरे साथ चल जाए, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, बस ये 1-1.5 घंटा, कि आपका सब कुछ पूरा हो जाए और मुझे मेरे मार्क्स मिल जाए। आप समझ रहे हो ना? देखो सर, वैसे भी मैं ना पढ़ाई में मेरा ध्यान नहीं है, और पेरेंट्स को अगर पता लगा ना तो मुझे घर में भी डालेंगे, और मैं घर में नहीं बैठना चाहती सर, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। तो आप मेरी बात मान जाओ ना, बढ़ा दो ना मेरे मार्क्स। बदले में जो आपको चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोलो ना क्या चाहिए। अच्छा हाँ तैयार हो? तैयार हूँ। तो एक काम करो, खड़े हो जाओ। सच में? हाँ। आप इतनी जल्दी मान गए? मुझे पता था आप मान जाओगे, जब भी तो मैंने आपके ऊपर ट्राई करा। खड़े हो। खड़ी हो जाती हूँ, अगर आप चाहते हो कि शुरुआत खड़ी हो क्यों तो हो गई। जल्दी करो सर, अब मुझसे कंट्रोल नहीं करो। ये क्या? आप तो कुछ और कह रहे थे, पर आपने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, और क्या बोल रही तुम? रीना मैम के साथ चक्कर चल रहा है? कोई चक्कर नहीं चल रहा है, वो मेरी अच्छी दोस्त है। बस करो। देखो सर, आपने हाथ उठा के ना बहुत बड़ी गलती करी है। मैं तो आपके फायदे के बारे में सोच रही थी, बदले में आपको सिर्फ मेरे मार्क्स ही तो बढ़ाने का, और आपका क्या ही जा रहा है। और देखो ये बात ना मैं सबको बता दूंगी कि आपने मेरे साथ घर बुला के बदतमीजी करी है, फिर आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे आज समझ में आया कि तुम 12th में 2 बार फेल कैसे हुई हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं इन फालतू बातों पर है कि परफ्यूम कौन सा लगाए हो, कभी पैरों पर रख लो। अरे शर्म करो यार, तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, ये सब करना तुम्हें शोभा नहीं देता। और वैसे भी मैं तुम्हें नंबर बढ़ा के क्या ही कर लूँगा? तुम्हारे 12th के एग्जाम है, बोर्ड के फाइनल में तो तुम्हें बोर्ड में बैठना ही पड़ेगा ना। मैं तुम्हें लास्ट बोर्ड एग्जाम तक ही ले जा सकता था। अरे सोचा है कभी? इस दिमाग में डालो अपनी बात कि अगर तुमने दिल लगा के पढ़ लिया होता ना तो तुम आज पास हो गई होती। आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाना पड़ता, समझे बात को? सॉरी सर, मैं समझ गई आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं, पर सर मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता। मैं बहुत पढ़ने की कोशिश करती हूँ, और अगर इस बार मैं फेल हो गई ना तो मेरे मम्मी पापा मुझे घर बिठा देंगे। सर मैं वो नहीं करना चाहती, इसलिए सर आपको कहा था, और ये तरीका अपनाया, शायद मेरे मार्क्स बढ़ जाए। पर सर आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। देखो गीत, मैं जानता हूँ तुम बुरी लड़की नहीं हो, शायद तुम बार बार फेल होने की वजह से फेड अप हो गई हो और इसलिए अपने मार्क्स बढ़वाने के लिए ये सब उल्टा सीधा काम कर रहे थे। तुम अच्छे घर की लड़की हो, तुम खुद अच्छा कैरेक्टर रखती हो, तो प्लीज़ आगे से ऐसा कुछ मत करना। तुम जो सब कोशिश ये करने में कर रही हो ना, पढ़ाई पे ध्यान दोगी तो पास हो जाओगे, तुम्हें फेल होने से कोई नहीं रोक सकता, समझे बात को? और उम्मीद करता हूँ आज के बाद ये गलती कभी नहीं होगी। ठीक है सर, मैं ध्यान दूंगी, आगे से गलती नहीं करूँगी। फिलहाल तुम अपनी बुक्स लो, घर जाओ, और कल एक बदली हुई गीत चाहिए मुझे, है ना? ओके सर। और अपने कपड़े बदलना। सॉरी सर। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? केवल मार्क्स के लिए सब तक गिर जाएंगे कि अपने टीचर के साथ ये सब करेंगे। अरे सिड्यूस कर रही है यार। दिख मुझे पहले से ही रहा था, लेकिन क्या बोलूँ मैं, मुझे शर्म आने लगी थी। और ये बात अगर बाहर जाती तो कोई क्या सोचता मेरे बारे में? खुद तो अपना कैरियर खराब करती करती मेरे कैरेक्टर पे भी उंगली उठ जाती। खैर शुक्र है भगवान का कि वक्त रहते सब सुधर गया। उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी बात समझ गई हो।